गुड इवनिंग माय ऑल स्टूडेंट्स डीएलएड बैच 2019। इसके पहले की कक्षाओं में हमने छठी यूनिट पढ़ाया था। कुछ छात्रों ने यह कहा कि थर्ड यूनिट पढ़ाइए, तो आज मैं थर्ड यूनिट पढ़ाऊंगा। थर्ड यूनिट का नाम है गद्य एवं पद्य के अंशों का शुद्ध उच्चारण, लय एवं उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना बोलना। मेरे प्रशिक्षुओं, सबसे पहले बात आती है कि गद्य और पद्य में अंतर। गद्य क्या होता है और पद्य क्या होता है, इसकी जानकारी कर लेना अति आवश्यक होती है। तो गद्य और पद्य में अंतर। गद्य में रचना अनुच्छेद के रूप में होती है। गद्य में रचना अनुच्छेद के रूप में होती है और पद्य में रचना पंक्तियों के रूप में होती है। दूसरा है, गद्य में लेखक होते हैं, पद्य में कवि होते हैं। तीसरा है, गद्य में प्रासंगिक कथाएं नहीं होती, पद्य में प्रासंगिक कथाएं होती हैं। चौथा है, गद्य मानवीकरण नहीं होता, पद्य में मानवीकरण होता है। गद्य की विधाएं निबंध, कहानी, एकांकी, नाटक। पद्य के विधाएं छंद, दोहा, चौपाई आदि। यह तो रहा गद्य और पद्य में अंतर। अब इसकी जानकारी हमें लेना होगा कि गद्य शिक्षण है क्या चीज। गद्य शिक्षण हम कहते किसे हैं? तो गद्य शिक्षण मनुष्य की सहज एवं स्वाभाविक अभिव्यक्ति का रूप गद्य है। समझ में आई होगी बात कि मनुष्य की सहज एवं स्वाभाविक अभिव्यक्ति का रूप ही गद्य है। अर्थात सामान्यतः मनुष्य की बोलने या लिखने पढ़ने की छंद रहित साधारण व्यवहार की भाषा को गद्य कहा जाता है। लेकिन साधारण व्यवहार में भाषा गद्य तभी कही जा सकती है जब वह व्यक्तिगत और स्पष्ट हो। जैसे कि प्राचीन समय में भाषाएं, लिखित पुस्तकें उपलब्ध न होने की वजह से भाषाएं मौखिक हुआ करती थी। परंपरा ही जो थी वह मौखिक परंपरा थी। लोग मौखिक भाषा का प्रयोग करते थे क्योंकि किताबों की उपलब्धता नहीं हो पाती थी, इसलिए भाषा का प्रयोग मौखिक ही किया जाता था। लेकिन अब क्या है कि अब मौखिक भाषा न्यून रह गई है। मौखिक भाषा का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। मौखिक भाषा का प्रयोग अब नहीं होता। मूल प्रकृति मौखिक है और बोलने की शुद्धता बहुत कुछ मानक उच्चारण पर
निर्भर हो गया है। अब लिखित भाषा का उपयोग ज्यादातर लोग करने लगे। लिखित भाषा का प्रयोग करने पर गद्य की विधा जो है वह आई। उच्चारण का अर्थ क्या होता है? भाषण का शाब्दिक अर्थ है बोलना, यानी जो हम उच्चारण करते हैं, पढ़ते हैं, किताबों से देखते हैं, उसे हम भाषण कहते हैं। भाषा शिक्षण की दृष्टि से भाषण के अंतर्गत संयुक्त ध्वनियों और ध्वनि संयोजकों का उच्चारण आता है। इस प्रकार बोलने से ध्वनि व्यवस्था, बल, लय, स्वराघात, गति और विराम को समुचित प्रयोग करना ही उच्चारण होता है। कहाँ पर उतार चढ़ाव का प्रयोग करना है, कहाँ पर ध्वनि का उच्चारण करते वक्त बल का प्रयोग करना है, अपने स्वराघात का प्रयोग करना है, कहाँ पर विराम चिन्हों का प्रयोग करना है, इस सब का समुचित प्रयोग करना ही उच्चारण कहलाता है। अगर इन सभी का ध्यान नहीं दिया जाता है तो यह हमारा उच्चारण नहीं कहलाएगा। अब बात आती है कि गद्य के कितने प्रकार हैं, गद्य कितने प्रकार का होता है। तो गद्य दो प्रकार का होता है। दो प्रकार में कौन कौन से प्रकार हैं? गद्य में दो प्रकार, एक तो है कथा और दूसरा है आख्यायिका। लेकिन जिसका हमें अध्ययन करना है वह है कथा। कथा का अध्ययन ज्यादा होता है, कथा का प्रयोग भी ज्यादातर होता है। तो अब गद्य शिक्षण की बात करें तो सर्वप्रथम कि इसका उद्देश्य क्या है, गद्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है, क्यों इसकी क्या जरूरत है। तो गद्य शिक्षण का उद्देश्य होता है जैसे ग्रहण और अभिव्यक्ति। पहला पॉइंट है शुद्ध पदों का ज्ञान व उच्चारण बालकों में कराना। जब हम शुद्ध पदों का ज्ञान तब होता है जब बालकों से हम किताबों में लिखी गई बातों का उच्चारण करवाते हैं और उसके अर्थों को छात्रों में, बालकों में बताते हैं। तब उनके अंदर शुद्ध पदों का ज्ञान की वृद्धि होती है और बालक जानता है, समझता है। दूसरा पॉइंट है नए नए शब्दों के प्रति आकर्षित करके छात्रों में अभिरुचि पैदा करना। जब हम पढ़ाते हैं तो कुछ नए शब्दों का प्रयोग किया जाता है और उन नए शब्दों को लिख करके उनके अर्थों को बता देना, जिससे उस शब्दों के प्रति बालक जो है आकर्षित होता है और पढ़ने की चेष्टा रखता है, उसका अध्ययन वह करने लगता है। शब्द भंडार व शक्तियों का ज्ञान प्रदान करना। जब नए नए शब्दों की जानकारी बालक को दी जाती है, छात्रों को दी जाती है, तो उसके अंदर एक शब्दों का भंडार हो जाता है और जब शब्दों का भंडार छात्रों के पास हो जाता है तो उसके अंदर एक ज्ञान रूपी शक्ति प्रदान हो जाती है। तमाम शब्दों की जानकारी होती है, नए नए शब्दों की जानकारी होती है और उन शब्दों का प्रयोग बालक जो है अपने शिक्षण कार्य में, पढ़ाई के समय में उसका उपयोग वह
करता है। भावाभिव्यक्ति तथा कल्पना शक्ति का वर्णन करना। जब छात्रों को पढ़ाया जाता है, छात्रों को बताया जाता है, तो छात्र उन नए-नए शब्दों की जानकारी लेकर के कल्पना शक्ति में कल्पित हो जाते हैं, कल्पना करने लगते हैं और उनके अंदर एक कल्प शक्ति का विस्तार होता है। वह बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ वह आगे बढ़ने लगता है। अब मैं इसके आगे अगली क्लास में। धन्यवाद।